और अहोभाग सौभाग, हम तो बाबा छोटे से भजनी हैं, यहाँ पर ड्यूटी तुम्हारे लिए हुए हैं। जो गुरुओं का आदेश है, जो गुरुओं का ज्ञान है, जो गुरुओं का प्रचार है, उसी को करते हैं। एक ही चैनल है, जैसे ऑप्शन नहीं है टेलीविजन में तो बहुत सारे चैनल हैं। यहाँ बीमारी क्या है गुरुजी, ऑप्शन नहीं है, एक ही चैनल है। जो गुरुओं का है उसी का प्रचार है। और ये हम हर पूर्णिमा से करते हैं गुरुजी, गुरुओं के नाम से ये हम नियर डियर इकट्ठा होके भोजन इकट्ठा करके थोड़ी देर सत्संग की हम चर्चा कर लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा सौभाग्य, हमारी सोच से परे की बात है, पर ये कहते हैं भाई भगवान का बेरा कोने किस रूप में आ जाए, कब आ जाए, लिए तजमाया अभिमान, जो पगा गद है तो यज्ञ समान, बोल संत भगवान की जय। आज हम तो बाबा बावड़े बावड़े इकट्ठे हुआ करते, हमने के बेरा था हमारी न्यू लॉटरी लग जाएगी। इतने बावड़ा में एकदम खुद संत रूप भगवान खुद आ जाएंगे, बोल सतगुरुदेव भगवान जय। और अंदर जितना उत्साह है उसके लिए शायद शब्द नहीं बने ना, तो वो भी कह देता। जितने शब्द आते हैं उनसे अपने भाव दर्शाए हैं। पूजनीय गुरु मूर्ति बाबा राम तीरथ जी वृंदावन से खुद भगवान घर पर आए हैं। एक बार फिर ताली बजा दो, फिर नहीं क्यों जी करे नहीं वो करे थे, फिर बजा दो। और गुरुजी सौभाग्य है, हम एक बार गुजरात गए थे कार्यक्रम करने सूरत, तो वहाँ हजीरा में हमने कार्यक्रम किया। और कभी कभी जीवन में कहते हैं कि पहली नजर में भी प्रेम हो जाता है, ऐसा सुने हैं बुजुर्गों से भी। हमारे भाई हैं विशाल, हजीरा में हम न्यू रहे जीजू कर पास और मरा है। एक बार भाई के नाम की ताली बजा दो। भवानी खेड़ा भाई का गांव है और सत्संग में शामिल हुए। और गुजरानी से प्रधान जी और प्रकाश प्रधान जी सारे साथी एक बार थारी ताली बजा दी। सभी का हृदय से स्वागत है। और कहते हैं कि लेख में तो ये भी लिखा है कि सबसे पहले तो दूब रची थी जो गौ माता का न्यार। सृष्टि शुरू हुई, एक जगह लेख ये प्रमाण देता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले दूब हुई जो गौओं का न्यार थी, फिर गौ माता ही हुई। और गौ के दूध से, गौ के गोबर से, पंचगव्य से फिर हवन करके फिर सृष्टि रचाई गई। एक जगह ये भी प्रमाण मिलता है। और ये जितनी धरती है ये गौओं के नाम की थी। ये तो मानव का अपना स्वार्थ है, उसने अपने स्वार्थ के कारण इसका अपने अनुसार उपयोग कर लिया। और सजनों, गौ माता जिसको इस सनातनी ने मां का दर्जा दिया, भैंस मां ना गई, घोड़ी ना गई, ना ऊंटनी गई, गौ को मां क्यों कहा? क्योंकि बुजुर्गों के पास इसके अलावा कोई साधन भी नहीं था पेट गुजारा करने का। गौ का चाया बड़ा होकर बैल बन जाता, वो खेत में फसल बो देता, दाने हो जाते, घरा गौ माता दूध देती, दही शीत सारा कुनबा पड़ जाता। सारे बुजुर्गों को पाल दिया, इसलिए बुजुर्गों ने इसको मां कह के बुलाया। पर आदमी स्वार्थी है। जब तक ट्रैक्टर नहीं आए थे तो बैल सही थे, तो गौ माता घर में थी। जिस दिन ट्रैक्टर आ गए फिर बुलदा की जरूरत ना रही, बुलदा की जरूरत ना रही तो गौ के खूंटे पाड़ कर पार बना दिया। इससे नुकसान कितने हो गए? जैसे एकदम के जाडा है, 31 दिसंबर न सोए, 1 जनवरी न उठे, जाडा आया पाया नहीं के हुई है। महीनों रोज का परिवर्तन होता 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 एक दिन ठंड का सीजन आ जाता है। ऐसे ही वो गौ माता जिस दिन से इस समाज ने छोड़ दी, उसका प्रभाव आते 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 यहां तक आ गया कि हमारे संस्कार भी खत्म हो गए। जय मां, जय मां 100 साल और जिए। गौ को छोड़ दिया तो उसके प्रभाव धीरे 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 आगे। ऐसा जनो कितने गुण हैं गौ माता में, अगर सुबह से शाम तक जिक्र किया जाए। पर इसने भाई समय भी कह दी है। प्रकाश प्रधान जी ने नहीं कहे भाई समय बड़ा बलवान है, न्यू कहेंगे बाप एक दिन नहीं बोले भाई समय क्यों कर बलवान से भाई के इसी के बात से भाई के समय बलवान से मगा देखे सबका जी कर देसी गां का दूध हो, देसी गां का घी हो, मैं खा लो नहीं। अड़े देसी गौ सुन, अड़े तम सोर घने रुपये ले रहे हो, खा लो देखा। सबका जी करे बिना खाद पानी की सब्जी हो, 306 गेहूं हो जमा प्योर बिना खाद का, मैं खा लो। अड़े गेहूं सर, अड़े तम सो खा लो, घने रुपये ले रहे हो। इसको कहते हैं समय। पिज्जा बर्गर चाउमीन खा के मरना ही पड़ेगा ना, तो सबके मड़ाई से करके देख लो, खा के देख लो।
बात यह है कि गुण तो सुबह से शाम तक जिक्र करते ही रहो तो गौ की गुणवत्ता को आप गिनवा नहीं सकते। ये कहते हैं जहां गौ माता रहती है वास्तु दोष सारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, कोई वास्तु दोष उस जगह पर नहीं रहता। बोल श्री गौ माता की जी। और ये कहते हैं कि बांझ लुगाई होनी, बांझ लुगाई पहली बार गौ ब्यावर बाछड़ा दे बोले वो दूध बांझ लुगाई ने पिया देते, उसके बांझ तव को खत्म करने में सहायकता देता है, वो है गौ माता। न्यू कहीं किसी के भाग्य की लकीर सोई पड़ी हो तो गुड़ लपेटे 41 दिन लकीर चटा दे तो सोई लकीर भी जगा देती है, वो है गौ माता। अरे भाई मर्दाना टॉनिक सबसे बड़ा गौ माता का ये दूध घी है, इसमें सूर्य की तुनाड़ी होती है, इसमें सूर्य के गुण होते हैं, इसका दूध में पीड़ापन पाया जाता है। जो मर्दाना टॉनिक सबसे बड़ा, उससे बड़ा धरती पे कोई नहीं। यही कारण है बुढ़े 16 बालक पैदा करया करते, 100 साल जिया करते। आज 2 बालक पैदा करें 100 हरे के समूह हो जाए, क्यों थैली का पीवा तो थैली का फिर थैली कैसा हो जाए। कहने का विषय है कितने गुण हैं, और आज जो गौ माता की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। और भाई रोग कटेगा सरकार से, एक ले मानस के चाहे तो रोग कटे नहीं, सरकार चाहोगी जब कटेगा। सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाते हैं हम। आज गुरु मूर्ति राम तीर्थ जी वृंदावन से चल के गौ माता को राष्ट्रीय एकता का दर्जा दिलाने के लिए सारे हिंदुस्तान की पैदल यात्रा करके और आज भिवानी पहुंचे। एक बार फिर ताली स्वागत मजा और आह्वान करने के लिए इस हिंदुस्तान के युवा को जगाने के लिए कि चेतन हो जाओ, अगर गौ नहीं रहेगी तो सनातन भी नहीं बचेगा। बोल श्री गौ माता की। एक छोटा सा भजन और इन संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान। अरे सतगुरु से न लखाई, अरे सतगुरु से न लखाई, हो काया भजन करो मेरे भाई। बोल सतगुरुदेव भगवान की। सतगुरु से न लखाई, भजन करो मेरे भाई। सतगुरु से न लखाई, भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे साधु भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से न लखाई, भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे साधु भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से न लखाई, भजन करो मेरे भाई। और जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। किस किसने ले दिया, कैसे ले दिया, क्या कहा? नाम दूरू ने लिया मोसी ने लात जमाई। नाम दूरू ने लिया मोसी ने लात जमाई। नाम का सारा लेके काया बाणा की राही। नाम से प्रीत लगाई, नाम से प्रीत लगाई। अंबर में चमक्या बाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वो गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से न लखाई, भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही साधु भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। ये दुनिया
दुनिया भर में कामेला। ये जो मान सम्मान के सभी का बार बार धन्यवाद। बोले भाई आदमी है आदम है और परमात्मा है बेअदम है, और हद से बेहद का अंदाजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। निवला फिर कैसे आवे? निवला कोई ऐसा सैनिक हो जो हद तोड़ के बेहद मसाजा कर ले। हजीरा गुजरात सूरत विशाल मेरे भाई, ये 5100 रुपए का पुरस्कार भजन पर देते हैं। एक बार जोरदार ताली भाई के नाम। बार बार धन्यवाद। और जो मान सम्मान किया धन्यवाद। निवला आज मर जाएगा नहीं, आज जी लकड़ गया। जिस आज है न्यू का न्यू, सूक्ष्म शरीर लकड़ का अगली बॉडी मॉडल जाएगा, उड़े तो यात्रा शुरू हो जाएगी। लड़ाई है स्वभाव परिवर्तन की, जी लकड़ा इतना किसा स्वभाव बना ले हो, न्यू का न्यू अगले में ढलना है। और वो ब्रह्म है निर्गुण, तीनों गुणों से परे है, और जहां तक ये गुण है वहां तक जन्म मरण है। अब तीनों गुणों से परे जो हो जाए, इसीलिए संतों ने कहा कि लाखों करोड़ों में नहीं है, अरबों खरबों में कोई जीव है जो जिसका ब्रह्मलय हो जाता है। क्या कहा? जय हो। नाम पहला तो न लिया, ओ तो मारा ना जिया। नाम पहला तो न लिया, ओ तो मारा ना जिया। कुमारी घर ज्ञान हुआ था, नाम हरि का लिया। अगनम बच्चर भाई, अगनम बैठा भाई, वो तो अगनम बच्चर भाई, वो तो अगनम बैठा भाई। उड़सड़ी होड़ का माई, जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से मिल भाई, गया भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे सब भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सताना रहेगा, वो सताना रहेगा, वो जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो। और विशेष हस्ती हैं हमारे बीच में राजकुमार योगाचार्य जी। गुरुजी योग के क्षेत्र में कभी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ नामों में एक हुआ। एक बार जोरदार तालियां योगाचार्य जी के लिए भी। जय हो माँ। माँ भी 100 साल और जी, और तक एक होना फिर नहीं कि मेरी गल फर्क रख दिया। बार बार प्रणाम। क्या कहा? नाम बल्मीक न लिया, उलटा छापा मेरे भाई। नाम बल्मीक न लिया, उलटा छापा मेरे भाई। मारा मारा कर था सुलटाए निकशा भाई। तन पैटा बजमाई, पेड़ा बजमाई। रघुकुल की रीत बताई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे सब भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से मिल खाई, गया भजन करो मेरे
दया से सब काम हो रहा है, आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, आपकी दया से सब काम हो रहा है। और भाई हेलो 5100 रुपए का पुरस्कार तो पार्टी को विशाल भाई ने। हेलो और गुरुजी पिछले चौथा साल चलिया हुआ है यहाँ हम छोटा सा रोज दैनिक भंडारा होता है जी, आपकी कृपा से। हमारी तो औकात नहीं, सोच से परे काम हो रहे हैं। जब किते किते पांटे गिरे है बाबा, जब नहीं देखा भगवान के पता जड़मा खड़ा दिखा बाबा। भंडारे में विशाल भाई 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं, एक बताड़ी बजा के जय उमा। 500 रुपये माँ की तरफ से पाठशाला के बाद 200 पार्टी के माँ 200 साल तेरे हो गए, तो फिर तेरे में भी क्या फर्क रहेगा। बार बार प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। देखो धरती का सबसे आसान काम है वैसे, अगर जिसका यो न्यू है कि जैसे आंखें खुलती हैं तो संसार दिखता है, संसार सत्य लगता है, संसार को जीतना चाहता है आदमी भी, गलत नहीं है। पर रोज कहा जैसे टेप रिकॉर्ड में गाना बाजने में बिजली की झाल उठे पड़े हैं, ऐसे शरीर में झाल उठती गिरती रहती हैं। कोई झाल ऐसी उठी वो फिर गिरी नहीं, गिरी नहीं, वो एक करंग चढ़ गया। फिर वे के बन गए, वे बाबा राम तीर्थ बन गए। वो फिर ताली बजा ले अन्ना भाई घर बार सब ना अच्छा लगा है। इसीलिए कहते हैं कि स्वभाव का निर्माण मरा इतना ऐसा कर ले कि आप और हम बाकी परमाणु बम बोल सतगुरु भगवान क्या हो। धन्ना भगत ने लिया ना का सहारा भाई, धन्ना भगत ने लिया ना का सहारा भाई, भूख ने काकर कर क्या अपना गुजारा भाई। बेमसवार उगाई तुम्बे मसवार उगाई, हर बार बार दाढ़ी पकाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, सतगुरु शरण भाई, भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान। जय जय पूजनीय गुरुमूर्ति बाबा राम तीर्थ जी आशीर्वाद देते हैं। गुरुमूर्ति को मेरा दंडवत प्रणाम। हरिओम गुरु जी आदेश। परसों गए थे बाबा कृष्णनाथ जी के पास। देखो गुरु जी सारा सार बता के आखिरी में 2 शब्दों में बात पूरी कर दी। ने बोला 2 ही चीज है भाई, 2 ही चीज है जीवन में मानव के में अगर समझ आ गया तो जीत गया ना हार गया। माँ गुरु जी 2 चीज ने बोला, सत्य और प्रेम। ये 2 चीज जिसने चाख ली वो जीत गया। और ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर शिव ही सुंदर है। कितने साफ शब्द हैं। एक भजन में न्यू है,
मन मेरा मंदिर और शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा कोई ना दूजा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। नरसी भगत ने सुमरा कुटिया में उम्र बताई। नरसी भगत ने सुमरा कुटिया में उम्र बताई। नाम के कारण तिरकी उसकी हर नंदी जाई। उड़ माया पर शिवाई, माया पर शिवाई, रहुड़ माया पर शिवाई, माया पर शिवाई। उस तो पी के ना ध्याई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से खाई दया भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे सब भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। अपना मुझे बना रे मेरी मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले। नाम मीरा ने लिया कान्हा से प्रीत लगाई। नाम मीरा ने लिया कान्हा से प्रीत लगाई। राणा संग ब्याह कर बिन्या कहती धर्म का भाई। सत्संग गंग में नाई, सत्संग गंग में नाई। अंतस की हुई सफाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे सब भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु सैंडल खाई भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही रे सब भाई। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। राम नाम से तूने बंदे तू अपना मुख मोरा। राम नाम से तूने बंदे तू अपना मुख मोरा। दोरा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दोरा जाए रे समय का घोड़ा। भाई डांगर से भाई ने मान सम्मान के धन्यवाद। और ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, नाम क्या बताओ था? ललित सुनीता धनखड़। हाँ? ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे बाबा सारे चेहरे शांत हैं। गुरु जी सारे चेहरे शांत हैं, नजर मार के देख लो। एक समूह हो रहा है बाबा, ओ एक टोटा आ गया बाबा, गरीबी आ गई। बामण दौर से लगा नहीं मिला दादा जमा 5 भाई सा कति दुखी हो रहे हैं, क्या है बरकत को ना टोटा आ गया। और ने बोला भाई मावस ना वन करा दूंगा, तुम कान्हा जी की छवि लगा लो घर में, आनंद हो जाएगा। उन छवि ला दी, मावस ने दादा वन करान गया, इतना और टोटा ज्यादा बढ़ गया।
वह निवले दादा टोटा तो और ज्यादा आ गया। निवला कान्हा जी की छवि ना लाई, बोला लाई थी दादा। निवला दिखाओ तो गौ माता के साथ ला दी। तो दादा ने कहे ओहो गलत छवि ला दी भाई, गौ और बांध ली, खर्चा बढ़ गया। एक ले कान्हा जी की लाओ, एक ले कान्हा जी की लाई दी, एक ले कान्हा जी की ला दी। बे 20 दिन पाछा फेर गए। पांचों भाई ने बोले दादा कति मार दिए टोटा था, कति छाती ता यहाँ लिया, नाक डूब गई भाग गए। निवला कान्हा जी की छवि अकेले की निवला लगाई थी दादा। निवला दिखाओ जाक। निवला ओहो गलत ला दी, गंभीर मुद्रा में ला दी। हंसते हुए कान्हा जी लाने थे, वाह जोड़ के निवला दादा लाई उस दिन तो यो हंसा था। फिर ये मारे मरद कई दिन हो गए बाबा, इनका मारे के समूह हो गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कबीर नलिया सुरती साबत में लाई, नाम कबीर नलिया सुरती साबत में लाई, नाम कबीर नलिया सुरती साबत में लाई। रामानंद सतगुरु मिल गए सूरत में सुरत रड़ाई। तेरे क्या सदन कसाई, तेरे क्या सदन कसाई, वत कन का वो नंदा नाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु से गल खाई भजन करो मेरे भाई। जिस जिसने तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय हो, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। डांगर से अंकल और नाम दिया बार बार धन्यवाद। और अब हाँ हमारे मंदिर गुरु मूर्ति बाबा राम तीरथ जी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री संत भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हम लोग इस पावन भिवानी की दरगाह पे बैठे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का संतों का दर्शन का लाभ हमें मिल रहा है। और जिनकी मधुरमयी वाणी श्री विकास जी है ना तो विकास जी ने अपनी मधुरमयी वाणी द्वारा, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी पूरे हरियाणा में जो है माने हुए हैं। तो माने हुए हमने भी आकर के देख लिया। जो अभी आपने पद्धति से जिस पद्धति से आपने गाया है, ये पद्धति अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अक्सर गांव में देखने को मिलती है, शहरों में नहीं रही। बल्कि यही पद्धति हमारे अंतर हृदय में भगवत भाव को जागृत करने वाली है। संसार में आज हम कितने बड़े मंचों में देखते हैं, बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे उसमें साधन होते हैं, पर उसमें आनंद नहीं होता। जो अंतर हृदय में जाकर के ठेस करता हो, वहीं का थोड़ी देर का आनंद होता है। वहीं लोग झूम नाच करके आ जाते हैं। बस नाचना होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो। पर हम यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे थे। जो पहली पद्धति जो हमारे दादा परदादाओं ने जो चलाई, जो हमारे पुश्तों से जो चलती आ रही जो पद्धति थी, उस पद्धति से आप हमारे विकास जी गा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमको शिक्षा, इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि इस पद्धति को हमें आगे लाना चाहिए,
क्योंकि यही पद्धति हमें भगवान अंतर हृदय को भगवान को जागृत करेगी। चाहे हम जितने मर्जी सुर ले लें, जितने मर्जी ताल ले लें, जितने मर्जी कुछ भी ले लें, अगर हमारे अंतर हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो जितने मर्जी हम पैसे खर्च ले, चाहे जितने मर्जी म्यूजिशियन बुलवा लें, कोई काम होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग भी कथा करते हैं और हम लोग भी कथा, जब हमारी कथा होती है बिल्कुल कम रखते हैं ये सब। तो हम चाहते हैं कि ये जो पद्धति चलती आ रही है इसे हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और हरियाणा की तो ये एक क्या कहें, ये पहचान है। अब धीरे धीरे अगर यही पहचान खत्म होती जाएगी तो हरियाणा की पहचान क्या रह जाएगी। तो अभी हम पूरे भारत की यात्रा करते हुए आपके भिवानी में यहाँ पहुँचे हैं और भिवानी में हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे सनातन संस्कृति की जो मूल है वो है गौ माता। हम सबकी माँ है गौ माता। अगर गौ माता बचेगी तो हम सब लोग बचेंगे, अगर गौ माता नहीं बचेगी तो हम आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आप लोग देखिए, जब पाकिस्तान बना तो उसमें जो सिंधी लोग थे, जिन लोगों ने अपने घरों से गैया को निकाल दिया था, वो लोग जाकर के पाकिस्तान में चले गए और जिनके यहाँ गैया थी वो हिंदुस्तान में आ गए। और पाकिस्तान कब बना? जब पंजाब में वेद लक्षणा देसी गैया कम हो गई, तब जाकर के पाकिस्तान बना, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बनता। जहां जहां गौ माता कम हुई वहां वहां सनातन धर्म कम हुआ, वहां वहां हिंदू कम हुए, और जहां जहां हिंदू कम हुए वहां हम अगर अखंड भारत का दर्शन करना चाहते थे, वहां भारत खंड खंड हो गया। उसी भारत को अखंड करने का आज हम उद्देश्य रखते हैं, संकल्प रखते हैं और सपना देखते हैं। अगर हम भारत को अखंड देखना चाहते हैं तो हमारे भारत की सनातन संस्कृति की जो रक्षक और जो शक्ति देने वाली है, वो सबका पालन पोषण करने वाली है गौ माता। आज उसकी रक्षा और सुरक्षा करना और उसको राष्ट्र माता घोषित करवाना हम सबका परम सौभाग्य है। अगर हम लोग इतने कार्य इस कार्य को नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? अगर आज हम गौ माता के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज सबसे बड़ी हम सबके लिए, हिंदुओं के लिए थोड़ी शर्म की बात है, आज मुस्लिम भी अपने घरों से बाहर निकल करके बोल रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अगर हिंदू के पास हम जाते हैं तो हिंदू 4 बार सवाल करता है हम लोगों से कि क्यों, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। तो बताओ, हिंदू अच्छा है जो मुस्लिम अच्छा है? बताइए, सच्चाई है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े संकट की, दुख की बात यह है कि हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जागा भी नहीं है। बीच का काम है, जो बीच का काम होता है ना, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है। आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पता होगा, अभी जो अभियान है पहले तो शहर तक चला था, अब जो चलेगा वो गांव गांव में चलेगा। कल आपके भिवानी के जो मुख्य सरपंच कौन है, आशीष जी से कल 9 बजे हमारी मीटिंग है। उसमें जितने भी गांव के, आपके भिवानी के जितने भी गांव उनके सरपंच हैं, उनकी सबकी मीटिंग लेंगे और गांव गांव स्तर में कार्य होगा गौ सम्मान आवाहन अभियान का। तो हमें गांव में से, देखो, गांव में से अगर 5 लोग भी प्रचार प्रसार के लिए मिल जाते हैं तो तब भी हमारा हिंदू होने का कर्तव्य एक पूर्ण हो जाता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सबके पास 10 लोग नहीं हैं? 10 लोग तो हैं सबके पास। 10 लोग जब सबके पास है तो हम 10 लोग, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को जोड़ें अपने साथ, तो कितनी बड़ी संख्या में हमारी ये कार्य हो जाएगा, कितना बड़ा कार्य हमारा हो जाएगा। हमें बस 27 जुलाई को अपने घर से बाहर निकल करके डीसी ऑफिस में जाना है, वहां जाकर के प्रार्थना पत्र देना है, जो पहले ही हस्ताक्षर शुरू हो जाएंगे। और जो हस्ताक्षर की हमने जो टारगेट रखा है, पिछली बार तो 21,000 का वो था, टारगेट था। अब की बार जो है 5 लाख का है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख का हस्ताक्षर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 21,000 खेल खेल में हो गए। अब की बार अगर 5 लाख करवाएंगे तो हम सबका सहयोग होगा। एक हस्ताक्षर से हमारी लाखों गैया बचेंगी। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हमारी गैया बचे?
जब चाहते हैं तो गो समान आवाहन अभियान ना तो किसी व्यक्ति का है, ना किसी संस्था का है और ना ही किसी पार्टी का है। इस पत्र को आपको हम दे करके जाएंगे, इस पत्र को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल इसके लास्ट में लिखा है कोई सेवा नहीं, किसी प्रकार की कोई डोनेशन नहीं है, कोई मांग नहीं है, बस एक ही मांग है, हम सबको हिंदुओं को जाग करके ये कहना है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। क्योंकि इस समय जो भी हमारी ऊपर की सरकार है वो सरकार कहीं बाहर से नहीं बनाई गई, हम आप लोगों ने ही बनाई है। तो क्या अपने राजा से, अपनी जो सरकार से हम प्रार्थना नहीं कर सकते? कोई हमारा कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पे हो तो उससे हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारा अपना है। उसी प्रकार से ये सरकार हमारी अपनी है, हम इससे प्रार्थना करें कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित करें। और प्रार्थना भी तभी होगी जब हमारे पास जन समुदाय होगा, क्योंकि जन समुदाय बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, पावर होती है। तो जब हम लोग इकट्ठे होकर के अपनी सरकार से प्रार्थना करेंगे तो पूर्ण विश्वास है हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी, हमारी गौ माता को पूर्ण सम्मान मिलेगा। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हम लोगों को कहा गया, हिंदुओं को, कि आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपकी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे, हम आपकी गौ माता को पूर्ण सम्मान देंगे। पर आज भारत आजाद हुए कितने देर, आजाद तो नहीं है हम लोग, पर फिर भी अगर कहा जाए आजाद हैं हम लोग, तो आजाद हुए कितने साल हो गए? आज हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला, आज हमारी गौ माता को पूर्ण सम्मान मिला। अगर हम किसी से कहते हैं हस्ताक्षर करो, ये करो, तो वो कहता है क्यों करो, तो तुम लोग ही बता दो क्या करना चाहिए, उसके पास ये भी जवाब नहीं होता। तो इसीलिए हम सबको मिलकर के गौ समान आवाहन अभियान के साथ चलना है। और सब, मेरी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी है, सबको अपने गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच हो वहाँ तक आप सबको मिलकर के गौ समान आवाहन अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर शीट आपके यहाँ इस एरिया में भी पहुँच जाएगी। ये हमारे जिला के पूरे के प्रभारी हैं, ये भी हैं, सब मिलकर के इस कार्य को करेंगे तो हम सबका सहयोग गौ माता को बचाएगा। और इस कार्य में आगे हम सबको आना है और 27 जुलाई को अपने अपने घर से बाहर निकल करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए, गौ माता को पूर्ण सम्मान दिलाने के लिए अपने घर से बाहर निकल करके डीसी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देने के लिए जाना है। अभी आपको सब विषय पता चल गया है, आगे जब घर घर में आपके सब लोग पहुंचेंगे आपको सब पता चल जाएगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता की। और गुरुमूर्ति बाबा राम तीरथ जी, जिनका संदेश के 27 जुलाई को इकट्ठा होकर डीसी ऑफिस में सभी ने ज्ञापन देना कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जय श्री गौ माता की जय।